श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 110 से 113 तक वर्णन तापस प्रकरण एवं यमुना जी को प्रणाम। जय श्री राम। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी पर उदंड जिमि धरन तल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलकि उर्लावा परम रंक जनु पार सुपावा। मनौ प्रेम पर मार तुदो मिलत धरे तन का सबको। श्री राम ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो महादरिद्री मनुष्य पारस मणि को प्राप्त कर लिया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। बावरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुन सिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी को चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी प्रेमी जानकर वो निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी भोजन पाकर आनंदित हो गया हो। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पटे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप की को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र ने सखा को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को प्रस्थान किया। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुनै कीन प्रणाम बहोरी। चले सशीस सुमुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कहीं स प्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनके प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चले उपया दिय पाए, ज्योतिषियों झूठी हमारे भाए।
अगम पंत गिरि कानन भारी, तेहि सात नारी सुकुमारी। ऐसे राजचिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ सेवक पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको सादर प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यही विध पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहिति नहीं, कई विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनयोक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सियाई। कहीं सुकृति कहीं घरिया बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। वे गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं। नग और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज में मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर बासी। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर बासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय बरि नयन बिलो कई रामई, सीता लखन सहित घन श्यामई। जय सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठई जाई, करई कलप तरुता सुबड़ाई। बरति राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूर निज बागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना सौभाग्य मानती है। चाकरई घन विबुध घन, बरसई सुमन सिहाई। देखत गिर बन बिहग मृग, राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। जय श्री राम।